जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। दोस्तों, वैसे तो आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन कुछ हद तक बन जाता है। उन्हीं के हम कुछ एग्जांपल्स आपको आज सिखाने जा रहे हैं। कंपटीशन का मामला हो या बोलचाल की लैंग्वेज में हो, ज्यादातर लोग बाग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं और ना ही बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जिनका हम यहाँ एग्जांपल लेकर आपका हम उस डाउट को दूर करने जा रहे हैं। सो बी हैप्पी, एंजॉय द क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस in both active voice and passive voice. Active voice in the sense the sentence in which subject is man, and passive voice the sentence in which object is man is called passive voice. It's called passive voice. So my dear friends, you know well, एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं क्रमवाच्य। इसका देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी विल पुट फुल स्टॉप। इसी के साथ हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप प्लस full stop. Okay, so they will be writing a letter. They will be writing a letter. वे एक पत्र लिख रहे होंगे, वे एक पत्र लिख रहे होंगे। तो my dear friends, you know well what is the object in this sentence. In this sentence is object a letter. A letter is a object. A letter is a object. तो फर्स्ट सबसे पहले you will write one. A letter will be being written. A letter will be being written by them. एक पत्र उनके द्वारा टाइप किया जा रहा होगा। एक लेटर उनके द्वारा टाइप किया जा रहा होगा। एक लेटर उनके द्वारा टाइप नहीं किया जा रहा होगा। A letter will not be being written by them. A letter will not be being written by them. एक लेटर उनके द्वारा टाइप नहीं किया जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, She will be painting the wall at noon. She will be painting the wall at noon. यानी वह दोपहर के समय दीवार पर कलर कर रही होगी। She will be painting, वह कलर कर रही होगी, पेंटिंग कर रही होगी। The wall, दीवार पर, at noon, नून के समय। तो दोस्तों आपको पता है जब ये इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? The wall will be being painted by at noon. Painted at noon by her. Yes, friends, you know well the wall. She will be painting the wall at noon. वह दोपहर के समय दीवार पर पेंटिंग कर रही होगी। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? The wall will be being painted by, the wall will be painted, the wall will be being painted at noon by her. यानी दीवार उसके द्वारा कलर की जा रही होगी कब? दोपहर में। दीवार उसके द्वारा कलर की जा रही होगी दोपहर में। गॉट इट? यस। नेक्स्ट देखिए, विल दे बी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। क्या वे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे? विल दे बी
ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग? विल दे बी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग? क्या वे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे? तो दोस्तों इसका जो होगा द मीटिंग विल, द मीटिंग will the meeting be, will the meeting be being, will the meeting be being organized by them? End of the sentence, question mark. End of the sentence, question mark. Okay, will the meeting be being organized by them? क्या मीटिंग उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही होगी? क्या मीटिंग उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही होगी? और यहाँ है विल दे बी ऑर्गेनाइज द मीटिंग? क्या वे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे? क्या वे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे? और यहाँ क्या हुआ? क्या मीटिंग उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही होगी? नेक्स्ट देखिए, ही विल नॉट बी क्लीनिंग द हाउस। वह घर को साफ नहीं कर रहा होगा, वह घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी क्लीनिंग द हाउस, ही विल नॉट बी क्लीनिंग द हाउस, वह घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों फोन नंबर, तो ही यहां पे आ जाएगा द हाउस, द हाउस will not be, the house will not be, the house हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट, will हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव है, बी फ्रॉम फॉर्मूला, द हाउस विल नॉट बी बीइंग, द हाउस विल नॉट बी बीइंग क्लीन्ड, the house will not be being cleaned by him. The house will not be being cleaned by him, यानी घर उनके द्वारा साफ किया जा रहा होगा। He will not be cleaning the house, वह घर की सफाई कर रहा होगा। He will not be cleaning the house, he will not be cleaning the house, वह घर की सफाई नहीं कर रहा होगा, वह घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। तो the house will not be being cleaned by him, यानी घर की सफाई उनके द्वारा नहीं की जा रही होगी, घर की सफाई उनके द्वारा नहीं की जा रही होगी। They will be giving him a prize, they will be giving him a prize, he will be, दोस्तों दे विल बी गिविंग, वो प्राइज दे रहे होंगे वो उसे एक पुरस्कार दे रहे होंगे। किसको दे रहे होंगे? उसे। तो उसे को क्या कहते हैं? हिम। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा? उसे हो जाएगा। तो उसे को हम क्या कहेंगे? ही। तो ही विल बी being given, he will be being given a prize by them. Yes, he will be being given a prize by them, यानी वह पुरस्कार ले रहा होगा
बाय देम, उन्हें ही विल बी बीइंग गिवन, यानी उसे उनके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा होगा। ही विल बी बीइंग गिवन ए प्राइज, यानी उसे उसके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा होगा। ही विल बी बीइंग गिवन ए प्राइज बाय देम, और उसे उसके द्वारा पुरस्कार नहीं मिल रहा होगा तो ही विल नॉट बी बीइंग गिवन ए प्राइज बाय देम। दोस्तों वैसे तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस के अंदर पेशी वॉइस नहीं बनता है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है। आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, आपकी नॉलेज के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभार जरूरत पड़े, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, तो फूड विल नॉट बी ईटन बाय मी, फूड विल नॉट बी बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग द मील। अब शेफ का मतलब आपको जानता है, शेफ को बोलते हैं रसोइया, और रसोइया को हम कुक भी बोल देते हैं, और कुक का मतलब होता है जो भोजन को पकाता है। द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग द मील, यानी जो शेफ है वो भोजन को पका रहा होगा। द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग द मील, जो शेफ है वो क्या कर रहा होगा, भोजन को पका रहा होगा। तो देखिए द शेफ, 6 नंबर, द मील will be being क्या हो रहा है, prepared, the meal will be being prepared, the meal will be being prepared by the chef, by the chef। ओके, भोजन तैयार किया जा रहा होगा बाय द शेफ, रसोइया के द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा होगा, यानी शेफ के द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा होगा। शेफ के द्वारा भोजन तैयार नहीं किया जा रहा होगा। द मील विल नॉट बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, द मील विल नॉट बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, रसोई के द्वारा भोजन तैयार नहीं किया जा रहा होगा, है ना। द मील यानी भोजन तैयार नहीं किया जा रहा होगा। द मील विल नॉट बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, यानी भोजन नहीं किया जा रहा होगा तैयार बाय द शेफ, रसोई के द्वारा भोजन तैयार नहीं किया जा रहा होगा। यस, एग्जाम्पल नंबर 7, द स्टूडेंट विल बी कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। जो स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट का क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रयोगशाला, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट, an experiment will be being conducted by the students। An experiment, एक परीक्षण, will be being conducted, किया जा रहा है by the student, एक परीक्षण विद्यार्थियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। An experiment will not be being conducted by the student, an experiment will not be being conducted by the student, एक परीक्षण विद्यार्थियों के द्वारा नहीं किया जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी विल बी लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, एक कंपनी जो है
वह एक नया प्रोजेक्ट क्या कर रही होगी, लॉन्च कर रही होगी। द कंपनी विल बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। दोस्तों इसको हम 8 नंबर कहेंगे और 8 नंबर का मतलब यहां हो गया ए न्यू प्रोजेक्ट। A new project will be a new project will be being a new project will be being launched a new project will be being launched by the company by the एक नया प्रोजेक्ट विल बी बीइंग चालू किया जा रहा होगा, लॉन्च्ड प्रारंभ किया जा रहा होगा बाय द कंपनी के द्वारा, यानी एक नया प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा होगा, शुरुआत की जा रही होगी। लॉन्च यानी शुरुआत करना, प्रारंभ करना। ओके दोस्तों, ए न्यू प्रोजेक्ट विल बी बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी। एक नई परियोजना, एक नया प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा होगा कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इंजीनियर्स विल बी टेस्टिंग द न्यू सिस्टम, यानी जो नया सिस्टम लगा है उसकी इंजीनियर क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं। अभियंता परीक्षण कर रहे हैं नए सिस्टम की। अभियंता नए परीक्षण की क्या कर रहे होंगे, अभियंता जांच पड़ताल कर रहे होंगे नए सिस्टम की। विल बी का मतलब हो गया कर रहे होंगे। विल बी का मतलब क्या हुआ, कर रहे होंगे। तो दोस्तों इंजीनियर्स यहाँ सब्जेक्ट हुआ, विल बी क्या हुआ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, और टेस्ट क्या हुआ मेन वर्ब हुआ। द न्यू सिस्टम का मतलब हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और जैसे इसको पैसिव इसमें कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू सिस्टम। क्या है, द न्यू सिस्टम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द न्यू सिस्टम। द न्यू सिस्टम द न्यू सिस्टम, इसके बाद में लगाएंगे विल बी। द न्यू सिस्टम विल बी, फिर लगाएंगे बीइंग। द न्यू सिस्टम विल बी बीइंग, द न्यू सिस्टम विल बी बीइंग टेस्टेड। द न्यू सिस्टम विल बी बीइंग टेस्टेड। The new system will be being tested. The new system will be being tested by the engineers. By the engineers, यानी नया सिस्टम इंजीनियरों के द्वारा टेस्ट किया जा रहा होगा। नया सिस्टम इंजीनियरों के द्वारा, नया सिस्टम की इंजीनियरों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही होगी। यस दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, कैंडिडेट। यस, द मैनेजर विल बी इंटरव्यूइंग कैंडिडेट नेक्स्ट वीक। जो मैनेजर है, प्रबंधक है कंपनी का, वह अगले सप्ताह कैंडिडेट का साक्षात्कार ले रहा होगा, इंटरव्यू ले रहा होगा। द मैनेजर विल बी इंटरव्यूइंग, मैनेजर इंटरव्यू ले रहा होगा कैंडिडेट्स नेक्स्ट वीक, कैंडिडेट्स का नेक्स्ट वीक। सबसे पहले दोस्तों देखिए, द मैनेजर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इंटरव्यू क्या है, मेन वर्ब। कैंडिडेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट विल बी क्या हुआ, नेक्स्ट वीक क्या हुआ, एडिशनल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द कैंडिडेट। क्या लिखेंगे, द कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या होता है, सदस्य। द कैंडिडेट, द कैंडिडेट्स विल बी the candidates will be being interviewed, interviewed,
The candidates will be being interviewed by the manager. By the manager. सदस्य will be interviewed by the manager. सदस्यों का साक्षात्कार लिया जा रहा होगा मैनेजर के द्वारा। प्रबंधकर्ता के साथ, मैनेजर के साथ कंपनी के सदस्यों का किसके द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा होगा? प्रबंधकर्ता के साथ। एक बार दोस्तों ध्यान दें, एक बार थोड़ा सा रिहर्सल कराते हैं, आपको रिवीजन कराते हैं। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। पेशियो इसमें बदलेंगे, कैसे होगा? फूड इज ईटन बाय मी। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। और पेशियो इसमें कैसे बदलेंगे? फूड इज नॉट ईटन बाय मी। देखिए मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। जो डू आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन इसको जैसे ही पेशियो इसमें कन्वर्ट करते हैं तो डू का पेशियो इसमें बनाते समय क्या बन जाता है? इज आर एम में कन्वर्ट करते हैं। डू डज किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? इज आर एम में कन्वर्ट होता है। तो आई डू नॉट ईट फूड, द फूड इज नॉट ईटन बाय मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड? क्या मैं खाना खाता हूं? तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या लिखेंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों, इज फूड ईटन बाय मी, इज फूड ईटन बाय मी। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? डू आई नॉट ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड। तो इसको पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? इज फूड नॉट ईटन बाय मी, इज फूड नॉट ईटन बाय मी, is food not eaten by me, is food not eaten by me, is food not eaten by me। नेक्स्ट देखिए, मैं गांव जा रहा हूं, I am going to village, I am going to village, I am not going to village, I am going to village, I am going to village, the village, the I am going to village। दोस्तों मेरी बेटी है, बड़ी नोटी है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी माइंड में। आई एम गोइंग टू दी विलेज, में गांव जा रहा हूं। अब दोस्तों इसको जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं, बताइए क्या बनाएंगे? द विलेज इज बीइंग गॉन टू बाय मी, द विलेज इज बीइंग गॉन टू बाय मी। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में? फूड इज, या द फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। यस, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। इधर आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? क्या सुन रहे हो? व्हाट आर यू लिसनिंग? क्या बता रहे हो? व्हाट आर यू टेलिंग? दोस्तों ये सभी सेंटेंस आप रोज डेली प्रैक्टिस करें। इसी के साथ इसका शॉर्ट ब्रीफ में कर देता हूं। दे विल बी रिटन ए लेटर। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय देम। शी विल बी पेंटेड द वॉल एट नून। दोस्तों द नून क्या है? ऑब्जेक्ट है। द वॉल विल बी बीइंग पेंटेड एट नून बाय हर। गेटिंग? नेक्स्ट देखिए, विल दे बी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। क्या वे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे विल दे बी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। यहाँ पे द मीटिंग सॉरी विल द मीटिंग बी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। नेक्स्ट है, he will not be cleaning the house, the house will not be being cleaned by him, the house will not be being cleaned by him, they will be giving him a prize, so he will be being given a prize by them, the chef will be preparing the meal, the meal will be being prepared by the chef, the student will be conducting an experiment will be being conducted by the students,
द कंपनी विल बी लॉन्चिंग a new project. A new project will be being launched by the company. Engineers will be tested the new system. The new system will be being tested by the engineer. The manager will be interviewing candidates next week. The candidate will be being interviewed next week by the manager. I hope दोस्तों you understand well. और लगे रहिए जीवन में, आगे बढ़ते रहिए, एवरीडे ग्रोथ कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के सपने दिखाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।